नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल पर एक नई वीडियो के साथ। दोस्तों आज की इस वीडियो के अंदर हम मोटर इंश्योरेंस एजेंट कौन होता है और आप कैसे मोटर इंश्योरेंस के एजेंट बन सकते हैं, इसके बारे में पूरी डिटेल्स के साथ देखने वाले हैं। क्योंकि इसके पहले की कई वीडियो के अंदर मुझे ऐसे लोगों के कमेंट्स आए हुए थे कि अगर मैं ऑलरेडी किसी इंश्योरेंस कंपनी में या फिर लाइफ इंश्योरेंस कंपनी LIC का एजेंट हूँ या किसी इंश्योरेंस कंपनी जनरल इंश्योरेंस का एजेंट हूँ और मुझे अब किसी दूसरी कंपनी का कोड लेना है, या फिर क्या मैं एक ही पैन नंबर के साथ में मेरे एक ही नाम से दो इंश्योरेंस कंपनियों का मैं कोड ले करके काम कर सकता हूँ क्या? क्योंकि जो इंश्योरेंस कंपनी का एजेंट होता है या जो भी अगर इंश्योरेंस का बिजनेस करना चाहता है तो वो आज के समय में कई मल्टीपल इंश्योरेंस कंपनीज के साथ में जुड़ करके काम करना चाहेगा, क्योंकि हर कंपनी का अलग अलग कुछ क्राइटेरिया होती हैं। कुछ चीज़ों का उनके अंदर उन्हें वो बेनिफिट नहीं मिलता है जो दूसरी कंपनी मार्केट में दे रही है। तो ये सारे कंपटीशन होने की वजह से लोगों को ये लगता है कि अगर मैं इंश्योरेंस का एजेंट हूँ तो मेरे पास मेरा जो भी क्लाइंट आए वो मेरे से ही इंश्योरेंस की पॉलिसी ले करके जाए, कहीं हम उसे दूसरी जगह ना भेजें। तो अगर आपके पास कुछ मल्टीपल ऑप्शन होंगे तो आप अपने क्लाइंट को संतुष्ट कर सकते हैं, ताकि आप अच्छे तरीके से उन्हें सर्विस दे पाएँ। तो इसी उद्देश्य के साथ में आज की इस वीडियो के अंदर हम बाकी की पूरी डिटेल्स को कवर करने वाले हैं। तो दोस्तों अगर आप अभी चैनल पर नए हैं तो उसे सब्सक्राइब करके बेल आइकन की बटन दबा दें, ताकि नेक्स्ट वीडियो जो इस चैनल पर अपलोड हो उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास में आए। दोस्तों मैं आपको बता दूं कि अगर आप ऑलरेडी LIC के इंश्योरेंस एजेंट हैं या किसी लाइफ इंश्योरेंस कंपनी के एजेंट हैं और आपको अगर जनरल इंश्योरेंस का मोटर इंश्योरेंस का बिजनेस करना है तो आप उसको कैसे कर सकते हैं। क्योंकि अगर आप आज के समय में IRDA का रूल्स है कि अगर आप एक पैन नंबर पर एक ही कंपनी का कोड परचेज कर सकते हैं, तो वहां पर आपको ये चैलेंजेस आते हैं कि अगर मेरे पास एक व्यक्ति है और मैं अपने एक पैन नंबर से किसी एक ही कंपनी का बिजनेस कर सकता हूँ। अब मेरे को इसके लिए फिर बहुत सारी अगर कंपनियों में कोड लेने हैं, अगर मुझे एग्जांपल के लिए 5 कंपनी में कोड लेना है तो मुझे मेरे फैमिली के 5 लोगों की आवश्यकता होगी, ताकि मैं अलग-अलग लोगों के नाम से अलग-अलग इंश्योरेंस कंपनी में अपना कोड ओपन करवा पाऊँ। लेकिन आज के दौर को देखें तो कई बार ऐसा होता है कि सिंगल फैमिली पर जो होती हैं वहाँ पर मोस्टली 2 या 3 लोग होते हैं या हस्बैंड या वाइफ होती हैं, और उस समय उनके पास सिर्फ 2 ही पैन नंबर होते हैं। अब वो 2 पैन नंबर से किस तरीके से 2 कंपनियों के अलावा ज़्यादा कंपनियों में अपना कोड ओपन करवाएँ, तो उसके लिए उन्हें चैलेंजेस आते हैं। कोड सिर्फ ओपन कराने के मैटर नहीं होता है, क्योंकि अगर आप जिस नाम से कोड परचेस करते हैं तो जो भी उसका कमीशन होगा वो भी उन्हीं को मिलता है। तो वो काफ़ी कैश को लेकर के प्रॉब्लम्स आती हैं, जिसके वजह से आदमी ये सोचता है कि मेरा कमीशन जो हो वो सिक्योर हो, और उन्हीं के नाम से वो कोड लेने की कोशिश करते हैं। तो यहाँ पर दोस्तों अगर आपको एक ही पैन नंबर पर मल्टीपल इंश्योरेंस कंपनीज के साथ में अगर बिजनेस करना है तो उसके लिए आपको ब्रोकरशिप के अंदर कोड ओपन कराना होगा। मार्केट में आज के समय में कई इंश्योरेंस कंपनियां और कई ऐसे ब्रोकर्स हैं जहां पर कि उनके पास मल्टीपल ऑप्शंस होते हैं और उसमें आप इंश्योरेंस का कोड लेकर के बिजनेस कर सकते हैं। तो मार्केट में जो भी ब्रोकरशिप कंपनियां हैं उनमें से किसी भी मार्केट में आप सर्च करें कौन सी अच्छी कंपनियां हैं, ब्रोकरशिप है जो अच्छी सर्विसेज दे रहा है, जिनके एडवाइज़र आपको अच्छी सर्विस देंगे और सही गाइडेंस देंगे, साथ ही उनका कमीशंस जो है वो प्रॉपरली हैं, और अगर आप अपना बिजनेस उनको डाइवर्ट कर रहे हैं तो वहाँ पर आपको अच्छी सर्विसेज मिले, ताकि आपके क्लाइंट भी आपके साथ में जुड़े रहें। तो ये चीज़ें निकालने के बाद में आप अपने एक पैन नंबर पर उस कंपनी का अगर कोड लेते हैं तो सभी ब्रोकरशिप इंश्योरेंस कंपनियां एक ही पैन नंबर पर आपको मल्टीपल बिजनेस करने का ऑप्शन देती हैं, जहां पर आप मोटर इंश्योरेंस, लाइफ इंश्योरेंस और हेल्थ इंश्योरेंस तीनों का बिजनेस कर सकते हैं। और उसके अंदर ही मार्केट के सभी मल्टीपल इंश्योरेंस कंपनीज का उनके साथ टाइप होता है, तो एक ही प्लेटफॉर्म पर आप अलग अलग कंपनी का भी बिजनेस कर सकते हैं। जिससे ये बेनिफिट होगा कि अगर आपके पास में एक ही कार्ड है और एक पैन कार्ड पर भी आप कई कंपनियों के साथ में मिलकर के बिजनेस अपना कर सकते हैं। अब यहाँ पर ये आता है कि अगर आपको मोटर इंश्योरेंस का एजेंट बनना है तो आप किस तरीके से उसके अंदर अपना बिजनेस कर सकते हैं, और क्या आपको मोटर इंश्योरेंस के बारे में कुछ जानकारी है, किस तरीके से किया जाता है। तो दोस्तों मोटर इंश्योरेंस की जो पॉलिसी होती है वहाँ पर आपको सभी तरीके के व्हीकल्स का इंश्योरेंस करना होता है, जैसे कार, बाइक,
टू व्हीलर, कमर्शियल व्हीकल्स, बस, ट्रक, ट्राले, इन सभी का आप उसके अंदर इंश्योरेंस कर सकते हैं। मोटर इंश्योरेंस के अंदर 3 तरीके की पॉलिसियाँ इशू होती हैं। एक थर्ड पार्टी मोटर इंश्योरेंस पॉलिसी बनती है और एक ओन डैमेज मोटर इंश्योरेंस पॉलिसी होता है और एक थर्ड होता है कॉम्प्रिहेंसिव या स्टैंडर्ड मोटर इंश्योरेंस पॉलिसी। अगर भारत में बात करें तो मोटर व्हीकल एक्ट के तहत थर्ड पार्टी मोटर इंश्योरेंस पॉलिसी का होना कंपलसरी है। अगर आपके पास में थर्ड पार्टी इंश्योरेंस पॉलिसी नहीं है तो आपको भारी जुर्माना भी लग सकता है, या थर्ड पार्टी अगर लॉस हो रहा है तो वहां पर वाहन मालिक को काफ़ी ज़्यादा बड़े नुकसान की भरपाई करने के भी चांसेस होते हैं, क्योंकि अगर आपकी गाड़ी से किसी व्यक्ति की डेथ हो जाती है या किसी के वाहन में क्षतिग्रस्त होता है, किसी की संपत्ति में नुकसान होता है, तो वहाँ पर जो भी उसकी लायबिलिटी होगी वो आपको पे करना होगा। ये कंपलसरी ही होना चाहिए, लेकिन आज के समय में भी इंडिया में बहुत सारे लोगों के पास में थर्ड पार्टी इंश्योरेंस पॉलिसियाँ भी नहीं लेते हैं, लेकिन ये होना बहुत ज़रूरी है। इसके अलावा सेकंड होता है ओन डैमेज इंश्योरेंस पॉलिसी, जो एक कस्टमर्स मोटर इंश्योरेंस पॉलिसी जिसमें वाहन मालिक खुद को और अपने वाहन को कवर करता है। दोस्तों तीसरा होता है कॉम्प्रिहेंसिव मोटर इंश्योरेंस पॉलिसी। थर्ड पार्टी के साथ साथ में ऑन डैमेज भी उसके अंदर कवर होता है, जहां पर आपके व्हीकल्स की भी रिकवरी होती है, साथ ही आपके व्हीकल्स के अलावा अगर सामने वाली पार्टी के अंदर भी नुकसान होता है तो वो भी कवर होता है। तो आप जब भी मोटर इंश्योरेंस पॉलिसी करते हैं तो आपको 3 तरीके की पॉलिसीज मिलेंगी और सभी कंपनियों के अंदर आपको एक अच्छा कमीशंस भी मिलता है। तो अगर आप इंश्योरेंस एजेंट बनना चाहते हैं तो डिस्प्ले के ऊपर आपको एक कॉन्टैक्ट नंबर मिलेगा, आप उसके ऊपर भी कोऑर्डिनेट कर करके और मेरी टीम के साथ में जुड़ करके भी आप इंश्योरेंस एजेंट बन सकते हैं। इसके अलावा अगर आप मार्केट में और भी कंपनियां हैं, अगर आप उनके माध्यम से भी जुड़ना चाहते हैं तो आप कहीं पे भी पैन इंडिया में हो, हर जगह से जुड़ करके आप अपना बिजनेस स्टार्ट कर सकते हैं। अभी कई ऐसे स्टेट्स के जो टीम है वो जुड़ करके हमारे साथ बिजनेस कर रही हैं। अगर आपको लगता है तो आप भी इस नंबर पर कोऑर्डिनेट करके और अपना बिजनेस को ग्रो कर सकते हैं, एक अच्छी इनकम जनरेट कर सकते हैं और आगे अपना सेल्फ डिपेंड बिजनेस तैयार कर सकते हैं। बाकी दोस्तों अगर आपको वीडियो ये अच्छा लगे तो आप उसे कमेंट सेक्शन में जाकर के कमेंट्स करके बताएं, और पसंद आए तो आप उसे ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के साथ में शेयर कीजिएगा। धन्यवाद।